माँ ने भी रास्ते मोड़ा था। अब आओ देखो, बड़ी प्यारी बात आगे कही जा रही है। इस सूरह करीमा का नाम रूम है, रूम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई है? 570 ईस्वी में, बराबर। और आप नबी कब बनाए गए हैं? 610 में। जी, 40 साल की उम्र हो गई आपकी तब आपको नबी बनाया गया। पैदाइश कब हुई? 570 में। इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप आए हैं और आखिरी नबी हैं। अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। तो हजरत ईसा और नबी के दरमियान में 600 साल का फासला है। तो जब हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख लेते हैं, सन लेते हैं, तो उसको ईसवी बोलते हैं। तो 570 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और आपको नबी कब बनाया गया? 610 में, जब आप 40 साल के हो गए। तो इसलिए 30 ये और 10 वो, 610, 40 साल के हुए तब आपको नबी बनाया गया। 570 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई और 610 में आपको नबी बनाया गया। जी, और ये रूम की और ईरान की जो जंग चली है, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, जी, यहां रूमी हार गए। जी, रूमी हार गए। तो ये रूम की और ईरान की जंग कब शुरू हुई? 602 में। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? हाँ जी, कैलकुलेट कर लीजिए। जी, तो 602 में यह जंग शुरू हुई ईरान और रूम की। कब तक चली है? 614 तक। जी, 614 तक चली है। और इसमें बहुत सारे पादरी मारे गए रूमियों के, इसलिए कि ईरान का जो खुसरू परवेज था वो बहुत भारी पड़ रहा था और हेरक्ल जो था ये रूम का बादशाह, वो कमजोर पड़ रहा था। यहां तक कि 614 के अंदर इसने एक आखिरी और इबरतनाक शिकस्त दी रूम को। यहां तक कि उनका जो होली क्रॉस था, जिसको ये लोग सलीब मुकद्दस कहते हैं, हम लोग उस सलीब को वसन कहते हैं, बुत कहते हैं। हजरत अदीब ने हातिम एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, वो कहने लगे कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, वो फी उनुकी सलीबुम मिन ज़हाबिन, मेरे गले में सोने का क्रॉस था। क्रॉस लाइक दैट, ऐसे क्रॉस जो होता है वो सोने का था, लॉकेट क्रॉस बना हुआ और मेरे गले में लटका हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या आदि इतरह अनका हाज़ल वसन, इस बुत को अपने गले से निकाल फेंक। तो जिसको ये होली बोलते हैं, होली माने मुकद्दस, सलीब मुकद्दस बोलते हैं, होली क्रॉस बोलते हैं, इस्लाम में उसको बुत कहा गया है, वसन। और नबी ने कहा इसको अपने गले से निकाल फेंक। जी, हजरत अदी ने फौरन उसको अपने गले से निकाल दिया। तो होली क्रॉस नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि वो बुत है, वो सलीब मुकद्दस कहते हैं, वो होली क्रॉस कहते हैं। और इस्लाम की निगाह में ये होली नहीं है, ये मुकद्दस नहीं, बल्कि बुत है ये। और हजरत अदी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बुत को अपने गले से निकाल फेंक। तो 614 के अंदर 602 से ये जंग शुरू हुई और 614 तक चली। और 614 के अंदर खुसरू परवेज ईरान के बादशाह ने इबरतनाक शिकस्त दी रूम के बादशाह हेरक्ल को। और यहां तक कि इनका वो जो सलीब वलीब था वो सब फातिहीन लेकर के उड़ गए, लेकर चले गए। अरे इसको अपना दारुस सल्तनत गालिबन कुस्तुनतुनिया था बचाना मुश्किल हो गया। जी, किसको? रूम के बादशाह का। ये बस चंद इलाकों में सिमट कर रह गया, वरना ईरानियों ने, खुसरू परवेज ने इनके सारे इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया था। हालात बिल्कुल नासाजगार थे। जी, सोचा भी नहीं जा सकता था कि 2-4 सालों के अंदर, असबाब ऐसे थे ही नहीं कि रूमी गालिब आ जाएंगे। हारने के बाद अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, रूमी हार गए फी अदनल अर्ज। अदनल अर्ज से मुराद मेरा ख्याल है कि ये बैतुल मक़दिस है, या जिसको करीबी जगह बोला जाता, करीबी जमीन, शायद वो बैतुल मक़दिस है या अज़रात वगैरह के दरमियान कोई जगह है, वहां पर ये लड़ाई हुई थी। वहुम मिन बादि ग़लबिहिम सयग़लिबून, और ये जल्द ही इनके ऊपर गालिब आ जाएंगे फी बिज़अ सनीन, चंद सालों में। ये वादा है अल्लाह का। देखो, हुआ ये कि मजूसी जो हैं ये मुशरिकीन से मिलते जुलते हैं, इसलिए कि जो है मुशरिकीन बुत पूजते हैं और मजूसी लोग जो खुसरू परवेज ईरानी ये आग को पूजते हैं। तो ये दोनों दोस्त एक दूसरे के दोस्त, इसलिए कि दोनों के मज़ाहिब आपस में मिलते हैं। वो भी अल्लाह को नहीं मानते, वो भी अल्लाह को नहीं मानते। जी, लेकिन ईसाई अल्लाह को मानते हैं, रसूलों को मानते हैं।
हैं, तो ये मुसलमानों के करीब है, मुशरिकीन मजूसियों के करीब और मुसलमान ईसाइयों के करीब। तो जाहिर है कि मुसलमानों की हमदर्दियां ईसाइयों के साथ थी और मुशरिकीन की हमदर्दियां मजूस के साथ थी। तो जब रूमी हार गए तो मुशरिकीन कहते थे, देखा हमारे भाइयों ने किस तरह तुम्हारे भाइयों को कुचला है, जल्द ही देखोगे हम तुम्हें वैसे कुचल डालेंगे जैसे हमारे भाई ईरानियों ने ईसाइयों को कुचल डाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस नासाजगार हालत के अंदर यह वादा फरमाया कि चंद साल के अंदर बिज़र कहते हैं मां बैन सलासती इला तिस्र और इला अश्र, 3 से लेकर के 9 साल तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जी या 10, तो 3 से लेकर 10 तक या 9 तक बोला जाता बिज़र, यानी बिज़े सनीन, यानी फी गुज़ून बिज़े सनीन, चंद सालों के अंदर ही अंदर, बिज़र के अंदर फी गुज़ून बिज़े सनावात, चंद सालों के अंदर ही रूमी गालिब आ जाएंगे। अरे सब हैरान थे कि रूमी अभी हारे हैं, असबाब तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बिज़र का लफ्ज कहां बोला जाता, 9 तक, 7वें साल ही लड़ाई छिड़ गई। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जितने इलाके खुसरू परवेज ने लिए थे, ईरानियों ने लिए थे, रूमी फौजों ने उनके छक्के छोड़ा दिए और सारे इलाकों के ऊपर दोबारा कब्जा कर लिया, फिर गालिब आ गए। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा था कि नासाजगार हालात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वादे को पूरा कर दिखाया कि बिज़र से बिज़र कहा जाता 9 तक, 7वें साल ही इन लोगों ने हमला करके सब कुछ ले लिया। ये अल्लाह का वादा पूरा हुआ। जी जी। और अजीब बात है, देखो नुक्ता है, देखो वाद अल्लाह, ये अल्लाह का वादा है, ला युखलिफुल्लाहु वादहू, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, अक्सर लोगों को पता नहीं। तो यहां अल्लाह अपना वादा कर रहा है, वादा कर रहा है यहां, और जहां सूरत खत्म होती है कहता है इन्न वअदल्लाहि हक। सूरत के शुरू में बोलता है अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, और सूरत के आखिर में क्या बोलता है, फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक, सब्र करो बेशक अल्लाह का वादा हक है। इसका मतलब यह है कि कितने साल गुजरे, ये तकरीबन 4 साल या 5 साल। तो कभी वादा अल्लाह का अभी होता है 6 साल के बाद पूरा होता है, इस दरमियान मोमिनीन को आजमाया जाता है। जी, तो अल्लाह किसी मुसीबत में आपको डाले तो फौरन यह मत समझिए कि आपकी मुसीबत को फौरन दूर कर दिया जाएगा, इसलिए कि मुसीबत दूर करने का एक वक्त है, दरमियान में आपको आजमाया जा रहा है, इस आजमाइश के ऊपर सब्र कीजिए। फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक। जी जी, अल्लाह अकबर, कितनी अजीब बात कही जा रही है। शुरू हो रहा है कि ला युखलिफुल्लाहु वादा, और आखिर में खत्म किया जा रहा है फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक। इस दरमियान सब्र करना है आपको, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा, लेकिन ये जो दरमियान वाला जो गैप है, जो दौरानिया है, इसमें आपको सब्र करना है। कितनी हैरतनाक बात है। अल्लाह अल्लाह ये फरमा रहा है फसुबहानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून, अल्लाह पाक है जिस वक्त तुम शाम करते हो, जिस वक्त सुबह करते हो। तो कद्दमल इम्साअ अलल इस्बाह, लिमा, अल्लाह तबारक तआला ने यहां रात का तस्करा पहले किया है सुबह का बाद में। क्यों? लिअन्न लैल यतक़द्दमुन नहार, अल्लाह ने पहले रात को पैदा किया है, बाद में दिन को पैदा किया है। अल्लाह, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने रात को, शाम का जिक्र पहले किया है और दिन का बाद में, इसलिए कि लिअन्न लैल यतक़द्दमुन नहार, रात पहले पैदा की गई है, दिन बाद में पैदा किया गया है। इसी वजह से अल्लाह ने शाम का तस्करा पहले किया है, सुबह का तस्करा बाद में किया है। इसलिए कि शाम कब होती है? जब रात होती है। और सुबह कब होती है? जब दिन आता है। तो गोया कि लिअन्न लैल यतक़द्दमुन नहार, पहले अल्लाह ने रात को पैदा किया है, दिन को बाद में, लिहाजा क़द्दमल इम्सा अलल इस्बाह, अल्लाह ने शाम को सुबह के ऊपर मुक़द्दम फरमाया है। एक बड़ी अजीब बात कि अल्लाह ने फरमाया फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, दीन हक की तरफ, दीन इस्लाम की तरफ सबसे कट कर। हनफ का मतलब होता है अलमैल अनिल बातिल इलल हक, बातिल के रास्ते से हटकर हक के रास्ते पर आ जाना, मुड़ जाना, मुड़ना, ट्रैक से हट करके हक के ट्रैक पे आ जाना। जी, इसको कहते हैं अलमैल अनिल बातिल इलल हक, हक के साइड में आ जाना, रास्ते पर आ जाना, बातिल साइड के, इसको कहते हैं हनफ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हनीफा क्यों कहा जाता है?
اس لیے کہ پوری کی پوری قوم بت پرستی کے روٹ پر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس روٹ سے, باطل کے روٹ سے ہٹ کر حق کے روٹ پر آ گئے. دیٹ از کالڈ حنف, یعنی کسی روٹ سے غلط روٹ ہے, سب اسی روٹ کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں, آپ اس روٹ سے الگ ہٹ جائیے, آپ حنیف ہیں. جی, اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا جاتا ہے. تو کہا گیا آپ بھی ایسے باطل کے راستے سے ہٹ کر حق کے راستے پر آ جائیے, حنیف ہو جائیے. سیدھا منہ ادھر کریے, چہرہ نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر دیکھیے, چہرے کو بالکل سیدھا رکھیے, اللہ کہہ رہا ہے, نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر دیکھیے. جی, اور اللہ نے فرمایا یہ جس دین کی طرف تم اپنے منہ کو کر رہے ہو یہ فطرت ہے. جی, اللہ نے اسی فطرت پر تم کو پیدا کیا ہے. یعنی اگر تم کو غلط ماحول نہ ملے جی تو تم اسی دین کے اوپر رہو گے. اس کا مطلب توحید اصل ہے, شرک بعد میں آتا ہے. شرک جو ہے یہ گھسپیٹھیا ہے, باہر سے آتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے نا, کل مولود یولد علی الفطرہ, فطرہ الاسلام, اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فطرت یہ اسلام ہے, اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے, اس کے ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے, اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے. پتہ یہ چلا کہ توحید یہ اندر کی چیز ہے, اس کا گھر ہے وہ. شرک کہاں سے آتا ہے؟ گھسپیٹھیا ہے, گھس کر کے آ گیا باہر سے, مار کر کے اس کو بھگانا چاہیے باہر. جی, شرک کو یہ باہر گھسپیٹھیا ہے. تو فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے. تو جس چیز کی طرف تم منہ کر کے کھڑے ہوئے ہو, منہ کیا ہوا ہے, در حقیقت وہی فطرت ہے. اس کے بعد دوسرا ٹکڑا یہ قابل غور ہے, اس کو سنیے. لا تبدیل لخلق اللہ. امام رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مجھے بڑی اچھی لگی اس ٹکڑے کی. کیا؟ لا تبدیل لخلق اللہ. یہ بتاؤ کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے نا. خلق اللہ الخلق لعبادتہ, اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جی, تو جنوں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا, تو سارے کے سارے کون ہیں؟ عبید ہیں نا, غلام ہیں. یہ دنیا کے غلاموں کی طرح نہیں ہے کہ کبھی کسی, پہلے ہوتا تھا خرید لاتے تھے غلاموں کو 50,000 میں 1,00,000 میں ایسا خرید لاتے تھے اور پھر اس کو بیچ دیتے تھے. تو اب اس کی غلامی سے نکل کر کے اس کی غلامی میں چلا گیا. جی, اس نے اس کو بیچ دیا, اس کی غلامی سے نکل کر اس کی غلامی میں چلا گیا. کبھی آزاد کر دیا تو سب کی غلامی سے نکل گیا. اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا کے غلاموں کی طرح نہیں ہے میرے غلام کہ ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہے. قطان نے لا تبدیل لخلق اللہ. جی, لا تبدیل لخلق اللہ. جتنی مخلوق ہے وہ سب عبید ہے, وہ دنیا کے بندوں کی طرح نہیں ہے کہ کبھی ان کو آزاد کر دیا جائے. یہ عبودیت سے کبھی بھی آزاد نہیں ہوتے ہمیشہ. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں تو ان کی پوجا کیسے؟ حضرت عزیر اللہ کے بندے ہیں, ان کی پوجا کیسے؟ معبود کیسے ہوئے؟ ارے بھائی, ایک غلام ہے اس کو ہم نے آزاد کر دیا, برابر ہے, اب وہ غلام نہیں رہ گیا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میرے جتنے بھی بندے ہیں سب کے سب میرے غلام ہیں. یہ غلامی منتقل نہیں ہوتی, کبھی آزاد نہیں ہوتا آدمی. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی اس تخلیق کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. جیسے مخلوق کے جو غلام ہوتے ہیں ان میں تبدیلی ہوتی ہے, ملکیت میں آزاد ہو جاتے کبھی کبھی. ہماری عبودیت سے کوئی آزاد نہیں ہوتا. لا تبدیل لخلق اللہ. وہ سب کے سب عبید ہیں, سب کے سب غلام ہیں. لہذا جب سب کے سب بندے ہیں تو ایک بندہ بندے کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ جی, یہ بات بتائیے. اللہ